यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयशा एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे F5 बीकॉम में स्टेट्स। तो F5 बीकॉम में एक सब्जेक्ट है स्टेट्स। तो उसमें हम लोग पहला चैप्टर कवर करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके अंदर आता है मीन, मीडियन, मॉड। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को कैपिटल एम से और मॉड को जेड से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें पहला सिंपल डेटा, दैट इज रॉ डेटा। तो रॉ डेटा में क्या आता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब सबमिशन या सिग्मा, सबमिशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, एन इट्स टोटल नंबर, और सिग्मा एक्स मतलब द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्कोर दिया रहेगा। तो डेट इज रो डेटा है, सिंपल डेटा। क्या दिया है, 3 9 2 4 1 6 8 2 6 5। तो ये कुछ किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या किसी भी पर्टिकुलर किसी का भी क्या नाम है स्कोर होता है, उससे हम लोग उससे हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। बट हमें इसके बीच में क्या चाहिए, मीन चाहिए, इसका मीन चाहिए। मीन मतलब इसका एवरेज। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा हम लोग को, इसका प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5। तो इसका टोटल ले लेंगे हम लोग कैसे, 9 प्लस 3 12, 12 और प्लस 2 14, 18, 18 और 1 19, 25 एंड 25 प्लस 8 33, 35, 35 प्लस 6 41, 41 और 5 46। चेक कर लेना एक बार कैलसी से। तो देयर फॉर सिग्मा एक्स कितना आ गया मेरा, 46। और यहाँ पर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना आ गया, 10। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 46 डिवाइड बाय 10, तो 46 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, दैट इज 4.6। ये है सिंपल डेटा, दैट इज रॉ डेटा। ओके, तो सिंपल है। एग्जाम में आपको शायद पूछे नहीं पूछे, हो सकता है 1 मार्क के लिए पूछ ले। तो हम लोग ने पहला एग्जाम्पल कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यस, एग्जाम्पल मार्क्स दिए गए हैं 10 15 5 25 20। मुझे क्या चाहिए, इसका फाइंड द मीन, इसका मीन चाहिए, एवरेज चाहिए। तो यस, तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालूंगा बेटा मैं, सिग्मा एक्स मतलब इसका टोटल 10 प्लस 15 को प्लस 5 प्लस 25 प्लस 20। तो मैं अगर इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 10 25 30 50 75। कितना आ गया हम लोग का, ये 75। एक बार इसको प्लस करो, देखो 75 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 25 30 यस 75। और एन कितना, ये 1 2 3 4 5। तो एन कितना आ गया बच्चा, 5। क्वेश्चन ने बोला भाई इसका मीन निकालो। मीन को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, एक्स बार से। तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा एक्स कितना है, 75 डिवाइड बाय एन कितना है, 5। दैट इज 5 1 जा 5। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो दैट इज 15। तो हम लोग का जो मीन आया कितना आ गया है, दैट इज 15। ओके स्टूडेंट, गेटिंग। अब चलते हैं लोग एग्जाम्पल नंबर एक और 3 देख लेते हैं। चलो स्कोर दे रखा है हम लोग को 10 -3 7 -5 और 2। चलिए, तो स्कोर दिया गया है, स्कोर दिया गया हम लोग के पास
10 -3 7 -5 2, तो फाइंड द मीन। ओके, तो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स 10 प्लस -3 प्लस 7 प्लस -5 प्लस 2। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि वो माइनस में है। अब जब मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लाऊंगा तो माइनस इंटू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा वो माइनस, फिर +7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस +2। तो पहले प्लस वाले ऐड करें, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो 10 + 7 17, बोलो 10 + 7 17, 17 और 2 ये हो जाएगा 19, और 19 में से क्या कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दैट इज 8। तो मेरे पास सिग्मा एक्स कितना आ गया अपने पास 11। ओके, अब इसका एन 1 2 3 4 5, तो एन कितना आ गया हम लोग के पास 5। यस, वहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं भाई, जो माइनस है ना वो माइनस होगा, जो प्लस आपने किया है तो पहले प्लस वाले प्लस कर लो और बाद में क्या कर लो, माइनस को माइनस वाले माइनस कर दो। देखो 10 + 17 और 2 19 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस वाले मैंने ऐड करा, फिर इसको मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर चाहिए मुझे मीन। मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n 11/5, दैट इज 2.2। तो ये हमने सीखा रॉ डेटा। रॉ डेटा में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं, सिंपल से आपको क्या नाम नंबर दे रहेंगे, उसको प्लस करो, डिवाइड क्या करो आप उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो फर्स्ट रॉ डेटा। इसका दूसरा टाइप होगा डिस्क्रीट डेटा। अभी हम लोग ने मीन में टाइप 1 कंप्लीट किया है, अब टाइप 2 पे चलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्या रहेगा बेटा, व्हेन x एंड f इज गिवन, x और f दिया रहेगा, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ, ये क्या है सिग्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सिग्मा, या इसको एक और चीज सबमिशन, या इसका एक और चीज सम। ठीक है, हर एक चीज का मीनिंग एक ही मीनिंग है, सिग्मा सबमिशन सम। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको x दिया रहेगा और f दिया रहेगा। व्हेन x एंड f इज गिवन, तो आपको x दिया है और f दिया गया है। अब मुझे क्या चाहिए, fx। क्यों fx सर, क्योंकि तो फॉर्मूला ही बोला है क्या, fx का टोटल, दैट इज सिग्मा मतलब टोटल। तो टोटल किसका, fx का, मतलब जिसके पीछे सर ये होगा मतलब टोटल होगा, यस। तो fx के पीछे ये है तो fx का टोटल, f के पीछे है तो ये f का टोटल। तो fx कैसे मिलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, f इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यस सर मल्टीप्लाई, तो 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 35 ज़ा 150, 44 ज़ा 160 एंड 51 ज़ा 50। तो मुझे एफ एक्स मिल गया है और एफ मिल गया है। अभी क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, इसका टोटल लेते हैं हम लोग 2 3 5 10 और 15। तो सबमिशन एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आया है। अब इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग, नाउ 20 + 60 80 80 150 230 160 390, सबमिशन 440 होना चाहिए। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 15, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 440 मिल गया मेरे पास, सिग्मा एफ भी और सिग्मा एफ एक्स। तो नाउ मीन का फॉर्मूला भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यस 440 डिवाइड बाय 15। आपको एग्जाम में कैलसी अलाउड है, तो आप इसे कैलसी से सॉल्व करना है। ओके, मैं इधर पॉइंट में आंसर आएगा ना, इधर हम लोग पॉइंट में आंसर ले लेंगे इसका। 5 3 ज़ा 15,
and 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 8, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9. So that is answer is 29.33. समझे बच्चा लोग? दैट इज 29.33 हम लोग का फाइनल आंसर है. तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा. कब? जब x और f क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एग्जांपल नंबर 2. जस्ट एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द मीन. मार्क्स दिए गए 5 15 25 35 45 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या दिया है? x है. और सेकंड कॉलम क्या रहेगा? हमेशा f रहेगा. तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? fx. अब fx कैसे मिलेगा? ये मैंने बताया, दैट इज मल्टीप्लाई. f को मैं x से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 15 7 जा 105, 25 5 जा 125, 35 2 जा 70 और 46 जा 270. सबको प्लस करेंगे. 5 और 5 15, 1 2 7 8 9 1 2 और 2 4 और 1 5. तो डेट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 595 और सिग्मा एफ इज इक्वल टू 10 25. तो यहाँ लिखूंगा मैं कि सिग्मा एफ जो है वो 25 है और सिग्मा एक्स एफ एक्स कितना है? 595. अब यहाँ पर हम लोग मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 595 डिवाइड बाय 5. ओके, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, छोटा करेंगे इसको हम लोग. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15 एंड 90 15 4, 5 8 जा 40. तो ना हम लोग का फाइनल आंसर देयर फॉर 23.80. तो मीन x बार इज इक्वल टू 23.80 मार्क्स. ये जो एवरेज है वो कितना एवरेज आ रहा है? 23.80 आ रहा है. तो आज हम लोग ने डिस्क्रीट डेटा कंप्लीट करा है. नाउ थर्ड, कंटिन्यूस डेटा. तो कंटिन्यूस कहते पहचानने का, व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, मतलब उसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा, दैट इज CI. सर कैसा? 10 to 20, 10 to 22 30, 30 to 40. ये क्या है? हम लोग की क्लास इंटरवल है. तो क्वेश्चन में आपको ऐसा क्लास इंटरवल दिया रहेगा, समझ लेना वो कौन सा है? कंटिन्यूस डेटा है. ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. समझे? कंटिन्यूस डेटा आपको क्लास इंटरवल दी रहेगी. तो यस, क्लास इंटरवल क्वेश्चन में बताया कंटिन्यूस डेटा में आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा. क्लास इंटरवल देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो समझ जाने का एग्जाम में कि क्या है, ये कंटिन्यूस डेटा है. तो अब इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन में आपको एफ दिया रहेगा, जो सेकंड कॉलम रहेगा हमेशा वो हमेशा क्या रहेगा? आपका एफ रहेगा. बट एक्स आपको नहीं दिया रहेगा, वो हम लोग निकालेंगे. कैसे करके? दैट इज मिड वैल्यू. तो मिड वैल्यू कैसे मिलेगा? दैट इज एक्स के इन दोनों का एवरेज. दोनों का एवरेज. एवरेज मतलब 10 + 2, 10 + 0 10, 10 का हाफ 5, 20 + 10 इज इक्वल टू 30, 30 का आधा 15, 20 + 30 50, 50 का आधा 25. अच्छा, हर एक का डिफरेंस कितना है? हर एक में डिफरेंस कितना है? 10 का है ना. तो सब में 10 ऐड करते हो. 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 यस
35, 35 प्लस 10 45। देखो 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90, 90 का आधा 45। अब मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो चलते अब एफ एक्स की तरफ। अब एफ एक्स कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय दिस दोनों। 5 इंटू 3, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 25 5 ज़ा 125, 35 4 ज़ा 140, 45 1 ज़ा प्लस करो 5 5 5, दैट इज 15, 1 कैरी, तो दैट इज 3 to 5 to 7, नहीं 3 to 5 to 7 15, एंड दैट इज 3 5 5। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ का टोटल लेंगे, दैट इज 15। नाउ जो फॉर्मूला डिस्क्रीट डेटा का था वो फॉर्मूला कंटिन्यूस डेटा में अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला था कि मीन इज इक्वल टू, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 355 डिवाइड बाय 15। now 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5। नाउ इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा, तो दैट इज 23.67। ओके, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। तो यस, तो मीन का वैल्यू जो मीन एक्स बार है कितना आ गया हम लोग का 23.67। ये है हमारा कंटिन्यूस डेटा। यस, तो एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द मीन वैल्यू फॉलोइंग डेटा। डेली वेजेस है, ठीक है, इन रुपीस, नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर जो सेकंड कॉलम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एफ रहेगा। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालने का बोलो, मिड वैल्यू। सर क्यों मिड वैल्यू, क्योंकि वो कंटिन्यूस क्लास है, कंटिन्यूस क्लास, क्लास इंटरवल है ना, तो कंटिन्यूस डेटा है। तो अब क्या करेंगे इसका हम लोग, एवरेज 1000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 3000, और 3000 का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो कितना आएगा, आई थिंक बोलो 1500। 2000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 5000, 5000 का एवरेज हाफ 2500। 3000 प्लस 4000 कितना आएगा हम लोग का, 7000, 7000 का आधा कितना हो जाएगा, 3500, फिर 4500, फिर 5500, हर एक का डिफरेंस कितना, 1000 1000 1000। तो क्या करेंगे, 1000 ऐड करते जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स, दिस मल्टीप्लीकेशन दिस, तो 15 इंटू 100 दैट इज 1,50,000। 25 इंटू 15, तो 15 5 ज़ा 3,75,000। 3,500 इंटू 5। यस, तो 3,500 इंटू 50, तो 5 3 ज़ा 15, दैट इज 17,500, 1,75,000। तो 4500 इन, अब 4500 इंटू 75, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग कैलसी से, 0 3,37,500।
25 into 55 100. 25 zeros are 0, 25 0 0, 25 5s are 125, 12 carry, 25 5s are 125, 125 plus 12 137, 1,37 500. यस, एफ मेरे पास है और मुझे क्या मिल गया एफ एक्स। अब इसका प्लस कर लेंगे हम लोग, 100, 150, 200, 100, 250, 300 एंड 400। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 400। अभी इसको प्लस करो, हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर, तो दैट इज 5 5, दैट इज ये हो गया हम लोग का 3 0, तो 2 0 दैट इज 5 और 5 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, दैट इज 5 और 5 10, 14, 24 25, 2 कैरी, ओके, 7 3 21, 21 और 6 27, 4 3 और 1 4 5, 27, तो 3 3 6 6 और 3 9 2 11,75,000 ना। तो मुझे सिग्मा एफ मिल गया और समीशन एफ एक्स मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा और सिग्मा एफ इज इक्वल टू 400, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 11,75,000। फॉर्मूला दिस, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 11,75,000 डिवाइड बाय 400, 2 0 गेट कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 11,750 डिवाइड बाय 4। चलो टेबल पढ़ दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो आंसर आ गया 2942.5। तो का जो आंसर है कितना है 2942.5। अब यहाँ पर क्या है रुपीस है, तो वेजेस जो होती है रुपीस में, ताली देने का रुपीस। समझे बच्चा, मिड वे कंटिन्यूस डेटा क्या कर हम लोग ने, ये कंटिन्यूस डेटा था, इसका हम लोग ने एवरेज निकाला, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करा फिर प्लस करा। ओके, आपका कैलसी है तो आपको कैलसी चलाना आना चाहिए, कैलसी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने एग्जाम्पल 2 देखे आज हम लोग ने कंटिन्यूस डेटा में, दिस एग्जाम्पल 1, दिस एग्जाम्पल 2। ओके, समझे बच्चे लोग, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।